सदर तैयब उर्दगान ने आज सहाफियों के साथ बात करते हुए अपनी कौम को ये खुशखबरी सुनाई है कि तुर्की में 320 बिलियन मकअब मीटर गैस का जखीरा निकल आया है। तैयब उर्दगान ने मजीद कहा है कि हमें आज तक इतनी बड़ी मिकदार में कभी गैस के जखायर नहीं मिले जितने अब मिले हैं। मजीद कहा कि जब गैस की पैदावार निकलने का अमल शुरू होगा तो तुर्की कई यूरोपियन ममालिक को गैस सप्लाई करना शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे आगे भी हमें भरपूर तवक्को है कि मजीद तेल और गैस के बहुत बड़े जखायर मिलने वाले हैं। तुर्की का दावा है कि वो 2022 में ये गैस निकाल कर इस्तेमाल कर सकेगा, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि इस काम के लिए अरबों डॉलर सरमायाकारी की जरूरत है और ये भी कि ये काम 10 सालों से पहले नहीं हो सकता। हकीकत ये है कि ये गैस तुर्की में नहीं बल्कि मशरिकी बहीरे रोम में निकली है, जो कि समंदर का वो टुकड़ा है जिस पर यूनान की हुकूमत का दावा है कि ये इलाका उनका है। अगर आप थोड़े से तहम्मुल का मुजाहिरा करें तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की को इस गैस के जखीरे का क्या फायदा हो सकता है और साथ में ये भी कि तुर्की की मईशत इस वक्त कहाँ खड़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का पता चल सके। आज अगरचे सदर तैयब उर्दगान ने एक बड़ी कामयाबी का दावा किया है, लेकिन दरअसल इस दावे से तुर्की की मुश्किलात में फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। आप सोचेंगे कि ये किस तरह, तो हमारा जवाब ये है कि यूनान और तुर्की के दरमियान आजकल बहुत सख्त कशमकश चल रही है। तुर्की और यूनान दोनों हमसाया मुमालिक हैं। यूनान मुसलसल तुर्की को कहता आया है कि वो समंदर के इस खित्ते में ड्रिलिंग से बाज रहे, लेकिन तुर्की का दावा है कि ये इलाका उनका है। इस कशमकश में फ्रांस यूनान के साथ खड़ा है और हाल ही में फ्रांस ने अपने कई समंदरी जहाज यूनान के साहिलों पर पहुंचा दिए हैं। फ्रांस और यूनान ने एक साथ कई जंगी मशकें भी शुरू कर दी हैं। जिस खित्ते में गैस के जखायर बरामद हुए हैं वहां फ्रांस और यूनान मिलकर तुर्की के खिलाफ एक फैसला कुन जंग लड़ने का इरादा रखते हैं। अगर जंग होती है तो यह फिर इन तीन ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि तुर्की और यूनान के तरफदार मजीद ममालिक भी जंग का हिस्सा बनेंगे। ये तो सब मुमकिनात की बातें हैं, लेकिन अगर हम मौजूदा दौर में तुर्की और उसकी मईशत का जायजा लें तो हकीकत ये सामने आती है कि तुर्की इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। तुर्की की कुल आबादी 8.5 करोड़ है। तुर्की की करेंसी लीरा है। तुर्की अगरचे जीडीपी के एतबार से ओआईसी मुमालिक में इंडोनेशिया के बाद दूसरी बड़ी इकॉनमी है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मुस्लिम दुनिया की इस दूसरी बड़ी मईशत की एक्सपोर्ट्स इसके इम्पोर्ट से बहुत ज्यादा कम है। इस साल तुर्की की इकॉनमी पिछले 10 सालों में पहली दफा जवाल का शिकार रही है। कोरोना वायरस की वजह से तुर्की में भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और काफी कारोबार बंद पड़े रहे हैं। बॉर्डर्स भी बंद थे और पाकिस्तान की तरह वहाँ भी हफ्ता और इतवार को कारोबारी मराकज बंद रहे हैं, जिसकी वजह से तुर्की की मईशत पर काफी बोझ पड़ा है और तुर्की की जीडीपी काफी अरसे बाद सालाना 5% से कम होकर 4.3% पर आ गिरी है। आपको याद होगा कि तुर्की में करेंसी का बहरान उठ खड़ा हुआ था। बहरान की 2 वजूहात थी। एक वजह ये थी कि तुर्की का सेंट्रल बैंक इख्तियारात मांग रहा था, जबकि हुकूमत उस पर राजी नहीं हो रही थी। दूसरी वजह तुर्की और अमेरिका के दरमियान कई इख्तिलाफात थे। मशहूर इदारे एलेंस के मुताबिक तुर्की का मौजूदा बहरान 2022 तक खत्म नहीं हो सकता। IMF के मुताबिक तुर्की की मईशत 5% तक गिर जाएगी, जिससे तुर्की में तरक्की का रफ्तार बहुत कम हो जाएगा। सिर्फ एक साल में तुर्की की करेंसी लीरा डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 20% तक गिर चुकी है। गोल्डमैन साश के मुताबिक तुर्की ने करेंसी की कदर में कमी को मसनूई तरीकों से रोकने की कोशिश की और इस मकसद के लिए 65 बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए, लेकिन वो करेंसी में गिरावट को काबू नहीं कर सके। इसलिए अब तुर्की ने ये कोशिश छोड़ दी है। एक और मशहूर इदारे ब्लूमबर्ग का कहना है कि बैरूनी सरमायाकारों ने तुर्की से 12 बिलियन डॉलर्स भी निकाल लिए हैं। तुर्की में इस वक्त 12% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। तुर्की के अपने ही रिसर्च इदारों के मुताबिक दिसंबर 2020 तक तुर्की में बेरोजगारी की शरह 17.2% तक गिर जाएगी। याद रहे कि तुर्की इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी तौर पर 430 बिलियन डॉलर्स का मकरूज भी है। पाकिस्तान के लोग अर्तुगरुल गाजी देखने के बाद समझने लगे थे कि जैसे तुर्की दुनिया का अगला सुपर पावर बनने जा रहा है। इसमें कसूर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का भी है कि वो इस वक्त तुर्की को इस्लामी दुनिया के निजात दहिंदा के तौर पर पेश कर रहा है। कई टीवी चैनल्स और यूट्यूब के कुछ चैनल, मिसाल के तौर पर हकीकत टीवी, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं।
یہ سب کچھ پاکستان میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سعودی عرب پر دباؤ ڈالنے کے لیے عوامی رائے عامہ بنانے کی ریاستی کوشش ہے۔ اگر حقیقت میں جائزہ لیا جائے تو اس وقت مسلم دنیا کا کوئی بھی ملک اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ دنیا میں اپنی بات منوا سکے یا پھر فلسطین اور کشمیر کے مسائل حل کر سکے۔ آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔